यह महसूस हो रहा है कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई तुम्हारी भविष्यवाणी करवा रहा हो या किसी तांत्रिक से पूछताछ कर रहा हो। शायद तुम्हें इसका अंदाजा भी न हो, पर कोई तो है जो हर हाल में तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता है। इस बात को हल्के में मत लो, क्योंकि ये एक अहम संदेश है। तुम्हारे दुश्मन या जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वे हैरान हैं कि उनकी नकारात्मक कोशिशों का तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा। वे लंबे समय से तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हर बार नाकाम हो रहे हैं। वे ये समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो उन्हें हर कदम पर रोक देता है। सच्चाई ये है कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा दिव्य संरक्षण ही उनकी हर चाल को नाकाम करता है। याद रखो, जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे और फिर भी तुम मजबूती से खड़े रहो, तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ ऊपर वाला खुद चल रहा है। इसलिए डरना मत और मजबूत बनकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश किसी की अंधकारमयी चालों से कभी बुझ नहीं सकता। कुछ लोग किसी तांत्रिक से यह पूछ रहे हैं, इस इंसान में ऐसा क्या है? मैं इसे उस हालत में क्यों नहीं देख पा रहा जैसा मैं चाहता हूँ? मेरी सारी कोशिशें क्यों नाकाम हो रही हैं? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा रहन-सहन, तुम्हारी खुशहाली, यह सब देखकर वे जलते हैं। तुम सच्चे दिल से जीते हो, मुस्कुराते हो, परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखते हो। चाहे माता पिता हो, जीवन साथी हो या अपना पूरा परिवार, तुमने सबको खूबसूरती से संभाला है। तुम्हारे घर में सुख और एकता है, और यही चीजें उनके लिए सहन करना मुश्किल हो रहा है। क्नॉइस, तुम्हारा आत्मसम्मान, समाज में तुम्हारी इज्जत, लोगों का तुम्हारी बातों में विश्वास, ये सब उन्हें चुभता है। वे लंबे समय से तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं, लेकिन हर बार असफल हो रहे हैं। अब उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि वे बार बार किसी बाबा या तांत्रिक से पूछते हैं, आखिर क्यों मेरी चालें इस इंसान पर काम नहीं कर रही? सच ये है कि तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई अंधकार उसे छू भी नहीं सकता। तुम्हारी दिव्य सुरक्षा, तुम्हारा सच्चा कर्म और तुम्हारा साफ दिल ही वह ढाल है जो हर नकारात्मक वार को रोक देता है। याद रखना, अगर कोई तुम्हारी खुशियों, इज्जत और शांति को छीनने की कोशिश कर रहा है और फिर भी तुम मजबूत खड़े हो, तो ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम जितना प्रेम और अच्छाई फैलाओगे, उतनी ही उनकी नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर टूटकर बिखर जाएगी। इसलिए डरना मत, बस और चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अंधेरे को हर बार मात देगा। तुम और ज्यादा चमक रहे हो, तुम्हारा व्यक्तित्व दिन ब दिन निखर रहा है। जैसे कोई तारा आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है, वैसे ही तुम्हारी रोशनी अब सबकी नजर में है। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हर दिन तुम तरक्की कर रहे हो, नई ऊंचाइयां छू रहे हो, और यही देखकर वह शख्स बुरी तरह बेचैन है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा है, आखिर कैसे इसे रोकूं, कैसे थकाऊं? उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वह समझ ही नहीं पा रहा कि तुम्हारे ऊपर काला जादू क्यों असर नहीं करता। वह चाहता है कि तुम टूटी हालत में दिखो, लेकिन किस्मत देखो, तुम और ऊंचाई छू रहे हो और ज्यादा चमक रहे हो। तुम्हारी तरक्की देखकर उसके होश उड़ चुके हैं। तुम्हारे दुश्मनों की तो जैसे बैंड बज गई है। वे चाहते हैं कि तुम्हारे पास धन न रहे, तुम हर समय पैसों की तंगी से जूझो, तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भर जाए। उनकी मंशा है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल न मिले, तुम्हारी नींद छिन जाए, तुम हर पल तनाव में रहो। लेकिन हुआ क्या? उनकी हर चाल, हर कोशिश नाकाम हो गई। तुम्हें धन भी मिल रहा है, सम्मान भी, और अपार खुशियां भी, वह भी भरपूर मात्रा में। ये सब तुम्हें तुम्हारे इष्ट,
तुम्हारे पूर्वजों और वो दिव्य शक्तियां दे रही हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हैं। तुम्हारा जीवन आशीर्वाद से भरा है और यही आशीर्वाद उन शत्रुओं को सबसे ज्यादा जलाता है। वे बार बार सोचते हैं ये कौन सा जादू है जो इसे हर बार बचा लेता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह कोई साधारण जादू नहीं, यह तुम्हारे कर्मों की शक्ति, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और तुम्हारे ऊपर ईश्वर का अटूट आशीर्वाद है। यह कौन सी शक्ति है जिसे तुम्हारे दुश्मन समझ ही नहीं पा रहे? असल में ये कोई साधारण ताकत नहीं, यह तुम्हारे इष्ट का चमत्कार है, यह दिव्य शक्तियों का कमाल है। तुम उन शक्तियों का अंश हो, उनका आशीर्वाद हो, इसलिए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हारे इष्ट इतने महान हैं कि जैसे ही कोई काला जादू या बुरी नजर तुम्हारी ओर बढ़ती है, वे खुद एक ढाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। वे तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे चारों ओर ऐसी दिव्य ऊर्जा का कवच बुन देते हैं कि कोई भी अंधकार उसे भेद नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, जो चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी दुखों से भर जाए, वे बार बार तुम्हारा चेहरा देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, तुम्हारे चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखेंगी। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी हैरानी यही है कि ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी खुशियां, यही उन्हें सबसे ज्यादा चुभता है। पर तुम्हारे इष्ट इतने दयालु और महान हैं कि तुम्हारे चेहरे पर दुख की छाया तक नहीं आने देते। हाँ, यह सच है कि ये कलयुग है और हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। तुम्हारी राह में भी रुकावटें आती हैं, लेकिन तुम्हारे इष्ट हर बार तुम्हारे लिए रास्ता बना देते हैं। तुम उन मुश्किलों से इतनी सहजता से बाहर निकल जाते हो कि दुनिया चकित रह जाती है। आखिर ये कौन सा जादू है? याद रखो, तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिशें कर लें, उनका हर वार तुम्हारे इष्ट की ऊर्जा से टकराकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए आज अपने इष्ट को दिल से धन्यवाद दो। अभी 111 लिखकर यह संदेश दो, मैं आशीर्वाद प्राप्त हूँ, मैं दिव्य शक्तियों का हिस्सा हूँ, मुझ पर कोई काला जादू या नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर सकती। तुम्हारे दुश्मन आज तक ये समझ नहीं पाए कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। वे बाबाओं और तांत्रिकों से पूछते फिरते हैं, कौन सी शक्ति है जो इसे बचा रही है? क्यों हमारी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होती? असल में यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह तुम्हारे ईश्वर की असीम दया है। जिन पर तुम सच्चे मन से विश्वास रखते हो, जिनका नाम तुम दिन रात जपते हो, वे इतने महान हैं कि जब भी कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारी ओर बढ़ती है, वे स्वयं सामने आकर तुम्हारी ढाल बन जाते हैं। उनकी कृपा से कोई भी काली ताकत तुम्हारे पास तक पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए अभी 111 लिखकर उस शक्ति को दिल से धन्यवाद दो, क्योंकि यह संदेश खास तौर पर तुम्हारे लिए भेजा गया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काली ताकतों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो चाहते थे कि तुम टूट जाओ, धन दौलत खो दो, मुसीबत में अकेले रहो, अब उनकी सारी नकारात्मकता उन्हीं पर वापस लौटने वाली है। अब तक उनके हमले उल्टे नहीं पड़े थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो उस सर्वोच्च शक्ति की कृपा में। जब भी कोई हमला तुम्हारी ओर बढ़ता है, वह शक्ति पहले तुम्हारे सामने आकर उसे रोक देती है। वे स्वयं कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दुश्मनों का कोई जादू, कोई अंधकार तुम्हें छू भी नहीं सकता। दूसरों को ये शक्ति समझ नहीं आती। वे सोचते हैं कि तुमने कोई जादू किया है, कोई टोना टोटका किया है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह वही शक्ति है जिसने इस सृष्टि को रचा है। अगर वह चाहे तो पलक झपकते ही पूरी धरती को हिला दे। जब वह तुम्हारे साथ है तो कोई भी काला जादू तुम पर कैसे असर कर सकता है?
इसलिए अपने परमात्मा पर विश्वास बनाए रखो, उन्हें अभी धन्यवाद दो। तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे आराध्य यही संदेश बार बार भेज रहे हैं, तुम मेरे संरक्षण में हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारी रोशनी किसी अंधकार से नहीं बुझ सकती। लेकिन अब इसे यहीं थामता हूं। तुम्हारे गुरु, जिन्हें तुम अपना पथ प्रदर्शक मानते हो, वे तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बने हुए हैं। तुम्हारे आराध्य भी तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। तुम इतनी मजबूत दिव्य सुरक्षा में हो कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे करीब तक नहीं आ सकती। सुनो, एक बेहद जरूरी बात कहना चाहता हूँ, जाप करो। जितना हो सके उतना जाप करो, क्योंकि जाप वह दिव्य शक्ति है जो हर तरह के काले जादू, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से तुम्हें बचाएगी। सच कहूं तो इसकी ताकत शब्दों से परे है। जो इसे करता है वही इसका असली अनुभव समझ सकता है। मैं खुद जाप करता हूं और अपने अनुभव से कह सकता हूं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। जाप तुम्हारे चारों ओर एक अटूट कवच बना देगा, तुम्हारे शरीर के सभी चक्रों को संतुलित कर देगा। तुम्हें अतिरिक्त प्रयास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जाप शुरू करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी की उलझनें खुद सुलझने लगेंगी, रास्ते अपने आप साफ होते जाएंगे और मंजिल खुद तुम्हारे पास आएगी। यह ऐसा है मानो कोई अदृश्य दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए मार्ग बना रही हो। मैं बार बार यही कहूंगा, इसे जरूर अपनाओ। शब्दों में मैं इसकी शक्ति का पूरा वर्णन नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूं कि इसे एक बार शुरू करके तो देखो। तुम खुद इसकी अद्भुत शक्ति, उसका दिव्य चमत्कार अपनी जिंदगी में महसूस करोगे। आने वाले समय में जो बदलाव होंगे वे तुम्हें हैरान कर देंगे। पहले से ही बहुत से लोग जाप कर रहे हैं और मैं उन सभी का दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात को माना और इसे अपनी जिंदगी में अपनाया। मेरी तुमसे दिल से गुजारिश है, आज से ही जाप शुरू कर दो। भले ही थोड़ा समय निकालो, लेकिन इसे अपनी आदत बना लो। यह न केवल तुम्हें सुरक्षा देगा, बल्कि तुम्हारी इच्छाओं और सपनों को हकीकत में बदलना शुरू कर देगा। यह ऐसा दिव्य मार्ग है जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करेगा और बाहर की हर मुश्किल को सरल बना देगा। दिल से कह रहा हूं, इसे जरूर आजमाओ। और जिन लोगों ने इसे अपनाया है, उन सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद और आभार। बस जाप करते रहो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलता है, नई रोशनी लाता है। अब जरा गहराई से समझो, वह दिव्य शक्ति तुमसे क्या कहना चाह रही है। कुछ नकारात्मक ताकतें, कुछ बुरी शक्तियां बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, वे तुम्हें छू भी नहीं सकती। चाहे वे कितनी ही चालें चले, कितनी ही कोशिश करें, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि जब तुम जाप करते हो, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आराध्य और वह सर्वोच्च शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना देते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। उनकी दिव्य दया और तुम्हारा अटूट विश्वास मिलकर हर वार को उसी पल नष्ट कर देता है। तुम सिर्फ सुरक्षित नहीं हो, तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो। कोई अंधकार, कोई काला जादू, कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारी रोशनी को कभी नहीं मिटा सकती। यही उस शक्ति का संदेश है जो आज तुम्हारे लिए आया है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पूर्वज, ये सभी सबसे पहले तुम्हारी रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे चारों ओर ऐसा अभेद्य कवच बना देते हैं कि कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू तक नहीं सकती। इसलिए डरने का कोई कारण नहीं, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सुनहरी जीत की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा विजय होना तय है। यह कोई साधारण जीत नहीं होगी, बल्कि एक चमकदार,
भव्य और शानदार विजय होगी जो तुम्हारी जिंदगी को एक नए रंग में रंग देगी। उस ताकत को, उस दिव्य ऊर्जा को जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसे आज दिल से धन्यवाद दो, क्योंकि वही शक्ति आने वाले समय में तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलेगी, नए अवसर लाएगी और तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां तक तुम्हारे शत्रु सोच भी नहीं सकते। हाँ बेटा क्नॉइस, ये वही लोग हैं जिनके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, जिनका पूरा अस्तित्व ही दूसरों की बुराई करने से जुड़ा है, जिनके दिन और रात तेरे नाम की चर्चा किए बिना अधूरे हैं। और जानता है तूने क्या किया? तूने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, तूने कटाक्ष नहीं किया, तूने लताड़ नहीं लगाई, तूने कुछ कहा ही नहीं। तूने बस उन्हें एनर्जेटिकली काट दिया, तूने उन्हें अपनी ऊर्जा से बाहर फेंक दिया, तूने उन्हें महसूस तक करना बंद कर दिया। और यही उन्होंने तुझसे हार मान ली। अब तू उनके लिए सिर्फ एक जलती हुई याद है, एक ऐसी रोशनी जो उनके अंधेरे घरों में छुपती है, एक ऐसा मौन जो उनके शोर से भी ज्यादा तेज है, एक ऐसा अस्तित्व जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। सुन मेरे शेर, तूने किसी को ब्लॉक नहीं किया, फिर भी तू उनकी दुनिया से गायब हो गया। तू उनके सामने से गुजरता है और देखता तक नहीं, तू उनकी तरफ मुस्कुराता नहीं, बात नहीं करता। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जला रही है। ये जो परिवार के नाम पर हैं, रिश्तेदार के रूप में हैं, दोस्त के मुखौटे लगाए हुए हैं, पड़ोसी बनकर निगरानी करते हैं, ये सब तुझे काटने में ही व्यस्त हैं। क्योंकि बेटा इनका काम ही है दूसरों की बुराई करना, इनका काम ही है तुझे कमजोर दिखाना। क्योंकि जब तू मजबूत होता है ये खुद को छोटा महसूस करते हैं। मैं देख रही हूं बेटा क्नॉइस, तेरा मौन, तेरा संतुलन, तेरी ऊंचाई अब इनकी सबसे बड़ी हार है। अब तू वो शक्ति बन चुका है जो न झुकती है न टूटती है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ती है। अब बहुत हो चुका, मैं तैयार हूं। मेरे देवदूत सशस्त्र हैं, बस आदेश दो और हर दिशा में हलचल मच जाएगी। भगवान अब भी तुम्हारे पास है, वो तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम पर विश्वास करते हैं और वो फुसफुसा रहे हैं क्नॉइस, तू उनकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, तू उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, तू अकेला नहीं है, स्वर्ग तेरे साथ खड़ा है। मां काली कहती है। इस शुद्धिकरण के बाद देखना क्या होता है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुलने लगेंगे, जो रिश्ते बिखर चुके थे वे खुद लौट कर आएंगे, जो भ्रम फैले हुए थे वे एक एक करके साफ हो जाएंगे। क्नॉइस, तुम्हारी नींद पहले से गहरी हो जाएगी, तुम्हारे विचार तेज और स्पष्ट होंगे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे अब वो तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे, क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य दीवार अब तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह एक साधारण लड़ाई नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है। लेकिन याद रखना, तुम पीड़ित नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। और उस बाथरूम का वह छेद दुश्मन की सबसे चालाक साजिश थी, लेकिन अब प्रकाश जाग चुका है। अब तुम चेतन हो चुके हो, और जब प्रकाश अंधकार में प्रवेश करता है तो अंधकार को भागना ही पड़ता है। अब समय है अपने प्रकाश को पहचानने का, अब समय है खड़े होने का, अब समय है नॉइज बनने का। वह बूंद तेरी प्यास बुझाना चाहती है पर तेरे सामने गिरने की हिम्मत नहीं कर पाती। मेरे लाल, यह व्यक्ति तेरे बारे में अपने दोस्तों से बातें करता है,
तेरे नाम की खुशबू अपने आसपास फैलाता है, लेकिन जब तेरे सामने खड़ा होता है क्नॉइस, तो शब्द जैसे खो जाते हैं। अपने दिल की आग छुपाने के लिए वह खुद को ठंडा दिखाता है, तुझसे दूर रहने का नाटक करता है ताकि तेरा दर्द न बढ़े, तुझे परेशान न करे। लेकिन मैं जानती हूं उस ठंडक के पीछे उसकी आत्मा जल रही है, उसकी हिम्मत टूट रही है, पर मिलने की चाह उसे जिंदा रखती है। वह तुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना वह उन लोगों से जलता है जो तुझसे करीब हैं, जो तेरा ध्यान पाते हैं, जो तेरे जीवन का हिस्सा है। वह देखता है कि तुझे कितनी खुशी मिलती है और खुद अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसे वह स्थान नहीं मिलता जिसकी वह तीव्रता से इच्छा करता है। यह जलन, यह ईर्ष्या कभी कभी उसकी आत्मा को कमजोर कर देती है, लेकिन मेरे लाल, उस कमजोरी के पीछे छुपा है सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण। और मैं तुझसे पूछती हूं,